أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية صدق الله العظيم وصدق रसूलुहु नबीयुल करीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, बेशक इंसान अलबत्ता शरकसी करता है इसलिए कि उसने अपने को देखा कि वो मुस्तगनी हो गया, मालदार हो गया। बेशक अपने रब की तरफ उसको लौटना है। क्या देखा तूने उस आदमी को जो कि रोकता है एक बंदे को, उस बंदे को कि जब वो नमाज पढ़े, और क्या देखा तूने कि वो हिदायत पर हो या वो हुक्म देता हो तक़वा और परहेज़गारी का। क्या देखा तूने कि उसने झुठलाया और मुंह फेरा। क्या वो ये नहीं जानता है कि बेशक अल्लाह ताला देख रहे हैं। हरगिज़ नहीं, अगर ये बाज नहीं आया तो अलबत्ता ज़रूर घसीटेंगे हम पेशानी पकड़कर, ऐसी पेशानी जो झूठी भी है और गुनहगार है। और उसको चाहिए कि वह अपने मजलिस वालों को बुला ले, हम भी ज़बानिया को बुला लेंगे। ये इन आयत का तर्जमा है। ये सूरह अलक़ है, उसकी शुरू की 5 आयतों के मुताल्लिक जो है उनका तर्जमा भी और उनके मुताल्लिक कुछ बातें भी आपके सामने ज़िक्र की जा चुकी थी। लेकिन अखीर की 2 आयतों के मुताल्लिक अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम के मुताल्लिक जो है कुछ अर्ज़ करना है। एक तो ये कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो खुदा जिसने इंसान को कलम के ज़रिए सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई जो वो जानता नहीं था। तो कलम के मुताल्लिक मैंने बताया था कि कलम की 3 किस्में उलमा ने लिखी हैं। अल्लाह ताला ने कलम के ज़रिए सिखलाया, तो इसमें कलम जो है कलम ही किसी है सिखलाना मुनहसिर नहीं है, बल्कि उसकी बहुत सारी हिकमतों में से चंद हिकमत ये भी बयान की थी। और उसमें एक ख़ास हिकमत ये है कि आम तौर पर जो है कलम के ज़रिए जो इल्म हासिल करने का ज़रिया है, कलम के ज़रिए जिस बात को लिखा जाता है वो बात महफूज हो जाती है और जो है दूसरों तक भी पहुंचती है। वही दूसरों से मुराद ये कि जो इस वक्त इस ज़माने में मौजूद हैं लेकिन मजलिस के अंदर हाजिर नहीं हैं, उन तक भी पहुंचाया जा सकता है। इसी तरह जो इस ज़माने में नहीं है, आइंदा ज़माने में आएंगे, वो भी उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। बनिस्बत ये इसमें कि सिर्फ आवाज़ के हो तो उस ज़माने के अंदर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ को भी मुक़य्यद कर दिया जाता है और आवाज़ को भी हू बहू जैसी आवाज़ थी उसी सूरत के साथ, उसी लहजे के साथ जो है मुक़य्यद करने की शक्ल अल्लाह ताला ने पैदा कर दी। लेकिन बहरहाल शुरू ज़माने के अंदर आम तौर पर यही था कि कलम के ज़रिए। तो सबसे पहले कलम किसने चलाया, कलम के ज़रिए किसने सीखा, उसमें दोनों कौल है। एक कौल ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कलम के ज़रिए सिखलाया था। आदम अलैहिस्सलाम भी किताबत करते थे। दूसरा कौल ये है कि नहीं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को सबसे पहले जो है अल्लाह ताला ने जो है लिखना सिखाया और उसके बाद वहाँ से गोया लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। ये दुनिया के अंदर ये सिलसिला चलता ही रहा। जो लेकिन बहरहाल रफ्ता रफ्ता इसके अंदर तरक्की भी हुई।
पहले कलम भी अलग होता था, रोशनाई अलग होती थी, रोशनाई के अंदर जो है उसको भिगोते थे, फिर उसके बाद लिखते थे। फिर उसके बाद और तरक्की हुई तो फाउंटेन पेन निकला, फिर बॉल कलम निकला, फिर पेंसिल निकली, न मालूम क्या क्या चीज़ें निकली। अब तबाअत की और छापने की कैसी कैसी शक्लें निकली। एक ही वक्त के अंदर जो है हज़ारों किताबें, हज़ारों सफ़हात छपकर सामने आ जाते हैं। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी ज़्यादा कि यहाँ आप बैठे हों और यहाँ से 5000 मील पर भी अपना मज़मून भेजना हो तो आसानी के साथ भेज देते हैं। इसी ज़माने के अंदर एतराज़ भी था कि भाई कि किरामन कातिबीन दोनों हैं और वो लिखते हैं तो भाई कलम कहाँ रखते होंगे। मजाक में कहते हैं, जो इस्लाम का मजाक करते थे वो इस तरह की बातें करते थे कि कलम कहाँ रखते हैं, रोशनाई कहाँ से लाएंगे, कागज़ कहाँ से लाएंगे, ये कोई नज़र नहीं आती। अल्लाह ताला ने जो है उन लोगों के जवाब के लिए जो है अब ये कंप्यूटर और जो है मोबाइल फ़ोन, देखो कि उसमें बच्चे ज़रा सी देर के अंदर टेक्स्ट मैसेज लिख भी देते हैं, भेज भी देते हैं, चला भी जाता है, कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो हम तो पहले से इसको मानते थे कि किरामन कातिबीन लिखते हैं और वो लिखा हुआ लौह महफूज में मौजूद है, और जब क़यामत के दिन जो है अल्लाह ताला फैसला फरमाएंगे तो सबके सामने हर एक को दिखा देंगे उसका लिखा हुआ जो है। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, तू अपना लिखा हुआ पढ़ ले, अपनी किताब को, अपने आमाल नामे को, और ख़ुद ही फैसला कर ले अपने मुताल्लिक़। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल किताबत के ज़रिए जो है आम तौर पर ये नफ़ा ज़्यादा होता है। दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया के अंदर हज़रत एक सहाबी का कौल है कि वो ये फरमाते हैं कि अगर कलम और कागज़ ना होता तो इसी सूरत में जो है दुनिया भी नहीं चलती और दीन के मसाले और दीन के जो अहकाम हैं उसको भी कोई महफूज नहीं कर सकता। तो हकीकत यही है, दुनिया भर के जितने काम काज हैं वो किससे चल रहे हैं, किताबत ही के ज़रिए से चल रहे हैं। तो बहरहाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर भी जो है हज़रत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला ने सवाल किया था कि हुज़ूर आपकी बातों को हम लिख लिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाँ लिख लो। चुनांचे शुरू के अंदर कलाम पाक जो है अलग अलग जगह लिखा गया और लिखकर जो है फिर बाद में तरतीब देकर उसको एक जगह जमा किया गया। तो ये कलम के ज़रिए अल्लाह ताला ने सिखलाया। अब कलम की जितनी भी तरक्की की शक्लें हैं वो सारी शक्लें आपके सामने हैं, उसको जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कलम ही के अंदर मुनहसर नहीं है, कलम के अलावा जो है ज़बानी तौर पर भी बल्कि वही के ज़रिए असल तो यही बताना है कि अल्लाह ताला वही के ज़रिए जिस इल्म को भेजते हैं वो इल्म सबसे ज़्यादा सही और सबसे ज़्यादा क़तई होता है। उसके अलावा और जितने भी उलूम हैं उसके अंदर कुछ न कुछ शक शुबा होता है, लेकिन वही के इल्म के अंदर किसी किस्म का शक शुबा नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों को तो अपने हाथ से पैदा फरमाया और 4 चीज़ों के अलावा और सारी चीज़ों को कुन फ़यकुन, अल्लाह ने फरमाया कुन कि हो जा, बस वो हो गई। उन 4 के अंदर एक कलम भी है और एक इंसान है, जन्नत आदन है और एक और चीज़ भी है, हाँ अर्श है। ये 4 चीज़ें ऐसी है जिनको अल्लाह ताला ने अपने दस्ते मुबारक से बनाया है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उसके बाद कलम से कहा कि लिख। उसने पूछा कि ये अल्लाह क्या लिखूं? कहा कि यहाँ से आज से लेकर क़यामत तक जो कुछ हैवान होने वाले हैं वो सारे लिख ले। अल्लाह ताला के हुक्म से अब रूए ज़मीन पर जितने भी अहवाल वजूद में आने वाले हैं वो सब लौह महफूज के अंदर पहले से लिखे हुए हैं। उसके बाद जो है हर साल फ़रिश्तों को अल्लाह ताला साल भर के जितने अहवाल और जितने वाक़यात होने वाले हैं वो फ़रिश्तों को हवाले कर देते हैं। फ़रिश्ते जो है फिर उनको लिख लेते हैं। फिर साल भर के अंदर हर इंसान के मुतालिक जो है वो हालत उसके ऊपर तारी होती है और वो जारी होता है। और फिर कलम से सारे इंसानों के कलम भी मुराद हैं। तो बहरहाल कलम के मुतालिक कुछ बातें ज़िक्र करनी थी और असल बात वो जो मैंने पहले ज़िक्र की थी फिर दोहरा देता हूँ। ये तफसीर उस्मानी के अंदर जो है अल्लामा शब्बीर उस्मानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि मौज़िहुल कुरान के अंदर लिखा कि असल में इशारा इस तरफ है अल्लाह ताला ने इंसान को कलम के ज़रिए सिखलाया। तो जिस तरह असल बात तो किसी मुसन्निफ़ की होती है, जिसकी भी जो भी किताब हो बेहतरीन, और जब कोई आदमी पढ़ता है तो पढ़ने के बाद उससे इस्तिफ़ादा करता है, लेकिन वो कलम के ज़रिए या प्रेस के ज़रिए या जिसके ज़रिए भी लिखा गया हो वो एक वास्ता होता है। तो यहाँ यही बताना है कि जिब्रील अमीन की शान जो है मुअल्लिम की नहीं है, असल मुअल्लिम जो है अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बराह रास्त शागिर्द हैं। इसीलिए और जिब्रील अमीन की हैसियत ऐसी जैसे कलम की हैसियत है, ये बताने के लिए जो है अल्लज़ी अल्लम बिल कलम फरमाया।
अल्लमल इंसान मा लम यालम, अल्लाह ताला ने इंसान को वो सिखलाया जो वो नहीं जानता था। तो हकीकत यही है कि इंसान जब पैदा भी होता है तो उसको कोई शऊर नहीं होता है, उसके बाद अल्लाह ताला जो है इन्हीं हवास के अंदर जो है वो चीज़ें पैदा करते हैं जिनके ज़रिए वो इल्म हासिल करता है। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, लफ्ज़ कल्ला जो है, चूँकि माशाअल्लाह उलमा भी है इसलिए मैं ज़िक्र कर देता हूँ। लफ्ज़ कल्ला के मुतालिक एक बात तो ये भी कि आम तौर पर सिर्फ मक्की सूरतों के अंदर ये लफ्ज़ मिलेगा, मदनी सूरतों के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगा। बल्कि इतना ही नहीं, पहले 15 पारे के अंदर आपको लफ्ज़ कल्ला कहीं नहीं मिलेगा, 15 पारे के बाद ही आपको लफ्ज़ कल्ला मिलेगा। तो कल्ला के यहाँ क्या माना है? तो कल्ला आम तौर पर जो है किसी बात को रद्द करने के लिए आता है, ऐसा नहीं, जैसे हम भी अपने ज़बान में बोलते हैं ऐसा नहीं यूँ है, तो उसी तरह तरदीद के लिए है। तो यहाँ पहली 5 आयतों किसी के मुतालिक तो कोई बात ऐसी है नहीं, फिर क्या मतलब है उसका? तो एक बात और भी सुन लीजिए इसी साथ साथ, कलाम पाक के अंदर जो है ये तरतीब जो है वो मिन जानिबिल्लाह है। लौह महफूज के अंदर जिस तरह कुरान शरीफ है बिल्कुल उसी तरह कुरान शरीफ अभी यहाँ हमारे सामने जो है वो उसी तरह है। हाँ, अलबत्ता नाजिल जो हुआ है वो अलग अलग नाजिल हुआ है। जैसे ये पहली 5 आयतें जो हैं ये सबसे पहले नाजिल हुई, उसके बाद की जितनी भी आयतें हैं ये तकरीबन कुल 19 आयतें हैं। तो 5 आयतों के बाद की जो है ये सारी आयतें जो है ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चचा अबू तालिब के इंतकाल के बाद नाजिल हुई। कितना लंबा अरसा हो गया। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जहाँ जो कातिबीन वही थे, वही के लिखने वाले, उनको बताते थे इन आयत इस सूरत को इस सूरत के बाद लिख लो, इस सूरत को इसके बाद लिख लो, इन आयतों को यहाँ लिख लो। तो इसी तरह ये बाद की आयतें जो हैं ये 5 आयतों के बाद नाजिल हुई हैं और इतने अरसे के बाद नाजिल हुई, लेकिन इसको इस सूरत के साथ जोड़ दिया गया है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता था और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बताते थे। चुनांचे कलाम पाक की बात वत्तक़ू यौमन तुरजाऊन इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। ये आयत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के चंद दिन पहले नाजिल हुई, लेकिन ये आपको मालूम है सूरह बकरा के अंदर मौजूद है। सूरह बकरा तो सबसे पहली सूरत है। तो बहरहाल आयतें जो है, आयतों की तरतीब जो है, सूरत की तरतीब, इसी तरह सूरतों के नाम जो है ये सारे के सारे समाई हैं, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बताने के मुताबिक बताए हैं, इसलिए ये नाम भी है और ये तरतीब भी है। तो बहरहाल ये पहले 5 आयतें इस तरह नाजिल हुई। तो कल्ला का क्या माने हैं? बाज़ उलमा ने कहा कल्ला जो है ये असल में अला के माने में आता है, तंबीह के लिए, किसी बात को मुतनब्बे करने के लिए, अच्छी तरह समझाने के लिए। तो यहाँ अला, ये कल्ला जो है वो अला के माने में, जैसे कलाम पाक में है अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। और उनकी दलील भी ये है कि लफ्ज़ एक अन्ना होता है, एक इन्ना होता है। इन हमेशा दरमियाने कलाम में आता है, शुरू कलाम होता है, वहाँ शुरू कलाम के अंदर इन आता है, जैसे वहाँ अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून। तो यहाँ भी इसी तरह जो है कल्ला अला के माले में है, तंबीह करने के लिए इस बात को बहुत गौर से सुनो, इसलिए भी। और बाज़ों ने कहा कि नहीं, कल्ला हक़्क़न के माले में आता है, यानी किसी बात को बहुत अच्छी तरह पक्की बताने के लिए। तो अल्लाह ताला इस बात को मुअक्कद करने के लिए जैसे लफ्ज़ इन्न आता है उसी तरह कभी कल्ला भी आता है। तो बहरहाल ये तीनों माना है, लेकिन पहले माने के अंदर आम तौर पर ज़्यादा आता है, जिसको कहते हैं ज़जर व तौबीक के लिए, किसी को डांटने के लिए, डपटने के लिए, किसी बात की सख्ती के साथ तरदीद करने के लिए कि तुम जो कहते हो वो सही नहीं है, सही यही है जो हम कहते हैं। तो असल में क्या है? असल में शुरू में 5 आयतों के अंदर जो है अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है कमाल रहमत का इजहार फरमाया कि हमने आपको आला दर्जे की नबूवत दी और सारे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमने सरदार बनाए। और अब उसके बाद जो है एक ऐसे इंसान का जिक्र है जो सबसे ज़्यादा इस उम्मत के अंदर बदतर था और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। तो उसी के मुतालिक अल्लाह फरमाते हैं कि हमने ये इंसान तुम्हारे ऊपर बहुत इकराम किया, उस इकराम का तकाजा तो ये था कि तू उसके सामने झुक जाता, नहीं कि उसके सामने शरकसी करता, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, कल्ला तुमने उसके ख़िलाफ़ किया। लिहाजा उसकी तरदीद करने के बाद अब अल्लाह बताते हैं इन्नल इंसान लयतग़ा, बेशक इंसान जो है वो शरकसी करता है। ये किसका तज़किरा है? ये असल में यहाँ से तज़किरा हो रहा है अबू जहल का। अबू जहल जो है ये इस उम्मत का फ़िरौन था, जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़िरौन वो था। बल्कि गालिबन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, और वैसे तो मशहूर मक़ूला है कि लिकुल्लि नबिय्यिन फ़िरौन, कि हर नबी के लिए कोई ना कोई फ़िरौन होता है, यानी सख्त किस्म का दुश्मन भी, पक्का मुखालिफ भी, मुतमर्रिद भी। लेकिन इस उम्मत का जो सबसे बड़ा फ़िरौन था वो अबू जहल था।
अबू जहल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ने से रोकता था। एक मरतबा उसने यूँ कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम खाना काबा के सामने नमाज बिल्कुल मत पढ़ो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसी सूरत में तुम्हारी गर्दन को रौंद दूंगा। कैसे गलत जुमले कहे थे उसने। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज़ पढ़ रहे थे। जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो इसको बड़ा गुस्सा आया और गुस्से के अंदर जो है ये दौड़ कर गया। जब करीब गया तो फिर रुक गया एकदम से, और रुकने के बाद उसने ऐसे ऐसे किया जैसे कोई आदमी किसी से डरता हो, कोई मार पड़ती हो, उन्हें को बचाव करता हो, ऐसे ऐसे करके पीछे हट गया। तो कहाँ तो अपने साथियों को यूँ कहा था कि जाओ देखो आज मुझे कि मैं इसको कैसे रोकता हूँ, यूँ करके दौड़ा था। अब वहाँ जाके रुक गया, फिर पीछे हटा, फिर उसने इरादा किया, फिर उसी तरह पीछे हट गया। 3 मरतबा उसने ऐसा किया। जब ऐसा किया और वापस गया तो जाने के बाद उनके साथियों ने पूछा, अरे तू तो बड़ी डींग मारता था कि मैं यूँ कर दूँगा क्यों कर दूँगा, तो तू तो पीछे भी हट गया और ऐसे ऐसे कर रहा था, तो क्या बात थी। तो उसने कहा मैंने देखा कि मोहम्मद के दरमियान में और मेरे दरमियान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग भी है और आग के साथ साथ जो है एक अज़दहा भी है और कुछ पर नज़र आ रहे हैं, विन नज़र आ पर। तो वह असल में फ़रिश्तों के पर थे। अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के लिए जो है उन फ़रिश्तों को वहाँ भेज दिया, इसलिए वो वापस हो गया। तो इसी ये शरकसी उसने की थी। तो ये शरकसी उसने क्यों की, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसको माल दिया था। आयत का तर्जमा भी सुनिए, बेशक इंसान जो है अलबत्ता शरकसी करता है। क्यों? अर्रआ मुस्तगना, ये वो अपने को देखता है कि मुस्तगनी है, मैं बेनियाज़ हूँ। चूँकि उसके पास माल व दौलत थी, उस माल व दौलत की वजह से उसको गुरूर था, उस गुरूर और तकब्बुर की वजह से जो है उसने शरकसी शुरू की। तो दीन की बात भी नहीं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भी नहीं माना, बात की तरदीद भी की, आपकी तकदीब भी की और आपसे दुश्मनी भी की। आगे अल्लाह ताला बताते हैं इन्न इला रब्बिका रुजा, ए इंसान बेशक तेरे रब की तरफ तुझे लौटना है। यानी हर इंसान को यहाँ खिताब है, हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी कितने दिन की है, चंद दिन की ज़िंदगी है, उसके बाद तो अल्लाह के पास जाना है। जब अल्लाह के पास जाना है तो जवाब भी ज़रूर देना है। इस आयत शरीफा के मुताल्लिक जो है कुछ बातें ज़िक्र कर देता हूँ, आइंदा आयतों की तफसीर बाद में करेंगे। एक तो ये कि देखिए फ़िरौन के मुताल्लिक कलाम पाक में है कि अल्लाह ताला ने हारून और मूसा से फरमाया था कि तुम दोनों जाओ किसके पास, फ़िरौन के पास। इन्नहु तग़ा, वो बड़ा शरकश हो गया है, उसने शरकसी की है। जो हज़रात अरबी जानते हैं वो जानते हैं वहाँ लफ्ज़ अल्लाह ताला ने तग़ा माजी का सिर्फ सिगा इस्तेमाल किया और यहाँ यतग़ा इस्तेमाल किया। माजी के मतलब एक मरतबा करे जब भी, और यतग़ा के अंदर तजद्दुद और इस्तिमरार होता है। वह इशारा इस तरफ था कि ये अबू जहल जो है ये सिर्फ एक मरतबा शरकसी नहीं करता, बार बार शरकसी करता है। एक तो ये उसके इस्तिमरार को बताने के लिए, दूसरा वहाँ तग़ा सिर्फ ये तग़ा था और यहाँ इन्नल इंसान लयतग़ा लाम ताकीद के साथ भी है। इसमें इशारा इस तरफ है कि फ़िरौन से भी ज़्यादा जो है अबू जहल बड़ा शरकश था और उसकी अदावत गोया फ़िरौन की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो अदावत थी उससे कहीं ज़्यादा अबू जहल को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदावत थी। और यही वजह है फ़िरौन ने तो मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन में पाला पोसा था, जवान हुए उसके बाद जो है फिर आप वहाँ से चले गए थे और उसके बाद अल्लाह ताला ने दोबारा उनको भेजा कि आप रसूल बने हो, अब जाओ उसको तौहीद की दावत दो। और जब तौहीद की दावत दी तो वो वाक़या तो बहुत लंबा चौड़ा है, आपको सबको मालूम है कि बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अज़दहा लाठी डाली, बड़ा अज़दहा बन गया, तो फिर उसके बाद जादूगर तो मुसलमान हो गए, वो खुद भी भागा अपने यहाँ से, लेकिन बाद में भी उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। लेकिन हाँ आखिर के अंदर जिस वक्त वो समंदर के अंदर डूबा, अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया है हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक़ क़ाल आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। फ़िरौन जब गर्क होने लगा तो उस वक्त उसने फ़ौरन कहा कि अब तो मैं ईमान लाता हूँ उस खुदा के ऊपर जो बनी इसराइल का खुदा है और मैं भी मुसलमानों में से। ये कलिमा उसने पढ़ना शुरू किया। रिवायत में आता है जिब्रील अमीन ने मट्टी ली और उसको मुँह के अंदर भर दी। बहरहाल लेकिन फ़िरौन झुक गया, फ़िरौन जो है झुका आखिर के अंदर और कहा उसने कलिमा पढ़ा। यहाँ एक नुक्ता और भी है, बिल्कीस भी इस्लाम लाई थी, उसके कलिमात को इंशाअल्लाह मौका हुआ तो आइंदा जिक्र करेंगे। और फ़िरौन ने जिन कलिमे को पढ़ा है उसमें और उसमें क्या फ़र्क है वो भी बाद में जिक्र करेंगे। मुझे तो अभी ये जिक्र करना है कि ये अबू जहल जो है जिस वक्त मारा गया, जंग बदर के अंदर मारा गया था, तो जंग बदर में जब मारा गया सिर्फ उसी को जिक्र कर देता हूँ। तो
दो छोटे बच्चे थे, मुआविज़ और मुअव्वद, उन दोनों ने जो है अबू जहल के ऊपर हमला किया था और उसको ख़त्म किया था, लेकिन अभी मरा नहीं था। तो ये इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला जो है ये बहुत पतले दुबले बिल्कुल सिंगल आदमी थे हमारी ज़बान में। तो ये वहाँ गए और जाने के बाद उसके सीने पर चढ़ गए और बैठे, और उसके बाद उसको कहा, तो उसने क्या कहा मालूम, तो बड़ी अच्छी जगह पर चढ़ा है, यानी अपने आप को अभी भी इतना बड़ा कहता है कि मेरे सीने पर तो आया तो बड़ी जगह पर है। उसके बाद फिर कहने लगा मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरी कौम ने ही तो मुझे मारा है, यानी कोई अदना आदमी ने नहीं मारा। तो उसके जवाब में फ़ौरन इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नहीं नहीं, तुझे जो है वो अंसारियों ने मारा है। तो उसके वक्त उसको अफसोस हुआ कि ओहो, मुझे गोया एक हमारी ज़बान में एक काश्तकार ने और किसान ने मुझे मार दिया। उसके बाद वो कहने लगा एक काम करना, मेरी गर्दन अगर काटे तो ज़रा नीचे से काटना, इधर से मत काटना, नीचे से, ताकि जब मेरा सर रखा जाए तो मेरा सर जो है ज़रा ऊंचा रहे। तो देखिए मरते मरते भी जो है वो इस तरह के कलिमात कह रहा था, और वो फ़िरऔन जो है वो इस तरह के कलिमात कह रहा था। तो हकीकत यही है कि वहाँ अल्लाह ताला ने तगा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और यहाँ अल्लाह ताला ने लफ्ज़ लयतगा मुज़ारे का सिया भी और लाम ताकीद के साथ भी इस्तेमाल किया। तो इस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन कैसा था, और उसने एक कलिमा उस वक्त भी कहा, उसने कहा कि मैं मर तो रहा हूँ लेकिन मोहम्मद के साथ मेरी जो अदावत है वो अदावत अभी पूरी पूरी बाकी है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये जुमले उसने। और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला के मुतालिक एक और वाक़या भी है, इंशाअल्लाह आइंदा ज़िक्र करेंगे। बहरहाल दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें शरकसी से बाज़ आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं, उसके सामने गिड़गिड़ाने की, तज़ल्लु की, आहोज़ारी की, तज़र्रुअ की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएं। और अल्लाह ताला मौत के वक़्त कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारी ज़बानों पर जारी फ़रमा दे। एक मरतबा दुरूद शरीफ। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।